हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। तो गाइज आज मैं रिसर्च एप्टीट्यूड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। मेरे हिसाब से पूरी रिसर्च एप्टीट्यूड इसी टॉपिक पर टिकी हुई है, क्योंकि हमें हर जगह ये देखने को मिलेगा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। सो अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो पूरी रिसर्च हमारे लिए आसान हो जाएगी। सो आज मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाली हूँ। गाइज देखो, अब रिसर्च का मतलब क्या होता है ये तो हमें सबको पता है। अब मतलब समझना है तो इन दो वर्ड्स का, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ये मेरे पास एक पेन है, मैं एक क्वेश्चन करती हूँ कि इस पेन की मुझे क्वालिटी बताओ, तो मेरा आंसर क्या होगा? ये एक ब्लैक कलर का पेन है, ये स्मूथली चलता है, ये कोस्ट इफेक्टिव पेन है, इसका कलर अच्छा है। जब मैंने क्वालिटी की बात करी तो मेरे सामने इस पेन के बारे में चार चीजें निकल के आई। मतलब मुझे ओवरऑल ये आइडिया हो गया कि ये पेन कैसा है, मुझे हाउ का जवाब मिल गया। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं कि इस पेन की मुझे क्वांटिटी बताओ, तो मेरे सामने एक सीधा सा फैक्ट निकल के आएगा कि एक पेन है। मतलब कोई चार चीजें नहीं थी मेरे पास बोलने को, मैं एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच सकती हूँ कि एक ही पेन था। मतलब मेरे सामने एक डेटा निकल के आया, एक फैक्ट निकल के आया। ठीक है, अब देखो इसको रिसर्च पे अप्लाई कैसे करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च, जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो ट्राई करो कि उसके कीवर्ड हम पकड़ पाए, क्योंकि अगर कीवर्ड को पकड़ना आपने सीख लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सब क्वालिटेटिव रिसर्च में देखो, दिस रिसर्च इज यूज टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इंटेंशन, एटीट्यूड based on observation and interpretation of people. This kind of research is usually done to understand the topic in depth. ये है इसका कीवर्ड, ये हमेशा याद रखना। इसके बाद क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करूं तो दिस मेथड रिलाइज ऑन द मेथड ऑफ नेचुरल साइंस। मतलब अगर कोई घटना घटित होती है तो उसके इफेक्ट के पीछे कोई पर्टिकुलर रीजन होगा, विच डेवलप्स हार्ड फैक्ट्स एंड न्यूमेरिकल डेटा। It established the cause and effect relationship between two variables using different statistical computational method. This type of research is generally used to establish generalized fact. मतलब एक particular conclusion तक इसमें हम पहुंच जाते हैं। सो यहाँ से आपको डिफरेंस समझ में आया, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, इन डेप्थ हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग गेन करने की कोशिश करते हैं। बट क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या करते हैं, हम कोज एंड इफेक्ट फाइंड आउट करते हैं, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, अब देखो क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के ये हैं कीवर्ड्स। इसमें एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि अगर इन डेप्थ हमें इंसाइट चाहिए तो एक्सप्लोरेशन तो जरूरी है। गो डीप, डीपली जाना पड़ता है। सीक टू अंडरस्टैंड। क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्वांटिफाई, वैलिडेट करते हैं, क्योंकि कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट करना होता है, एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पर पहुंचना होता है थ्रू द वैलिडेशन। और मेक डिसीजन। देन ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने नोट्स में बना लेना। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम एक स्मॉल सैंपल का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसमें डीप इंसाइट चाहिए होती है, तो एक छोटे से सैंपल से भी हम चार पांच मतलब बहुत सारी चीजें उससे निकाल के लेके आ सकते हैं। लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में लार्ज सैंपल चाहिए होता है, क्योंकि हमें प्रॉपर डेटा चाहिए, प्रॉपर वैलिडेशन के थ्रू हमें एक पर्टिकुलर कंक्लूजन तक पहुंचना होता है, तो इसमें हमें लार्ज सैंपल चाहिए। क्वालिटेटिव रिसर्च में हमें वाई का आंसर मिलता है और साथ ही साथ हाउ का भी आंसर मिलता है। लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमें व्हाट एंड व्हेन का आंसर मिलता है, हाउ का नहीं मिलता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का यूज करते हैं, क्योंकि सैंपल छोटा होता है, हमें डीप इंसाइट चाहिए होती है, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के थ्रू भी ये काम हो सकता है। लेकिन क्वांटिटेटिव में हमें प्रॉपर डेटा चाहिए, तो इसमें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का यूज किया जाता है। हर एक पार्टिसिपेंट को रैंडम चांस दिया जाता है ताकि हमारा एक्यूरेट डेटा निकल के आए और जिससे हम एक एक्यूरेट कंक्लूजन निकाल पाए। ठीक है, इसमें हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं और इसमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। इसको कॉमन लैंग्वेज में समझाऊं तो हाइपोथेसिस क्या होती है, ये हमारा एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है या एक मतलब टेंटेटिव कंक्लूजन होता है। जैसे कि आप सभी का दिसंबर में एग्जाम है, तो हर कोई ये टारगेट लेके चल रहा होगा कि मुझे 300 में से 180, 200, 210, 220 इतने नंबर लाने हैं। ये क्या है? ये है आपकी हाइपोथेसिस जो आपने अभी जनरेट की है।
आपके पास अभी डेटा तो नहीं है कि आपने आपके कितने नंबर आएंगे, लेकिन आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आपकी हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, टेस्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास रिजल्ट होगा, आपके पास डेटा होगा कि आपने जितना सोचा था और आपने जितना अचीव किया है क्या वो सेम है। तो यहाँ क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस को। ठीक है, इसमें इंडक्टिव मेथड्स का यूज किया जाता है, इसमें डिडक्टिव मेथड का यूज किया जाता है। इंडक्टिव को आप याद रखो आईपीजी से और डिडक्टिव को आप याद रखो डीजीपी से। आईपीजी का मतलब है इसमें पर्टिकुलर से जनरल तक जाते हैं और डीजीपी में जनरल से एक पर्टिकुलर कंक्लूजन तक जाते हैं। इंडक्टिव मेथड का मतलब है, मान लो एक स्कूल है, एक स्कूल के अंदर एक क्लास है, उस एक क्लास में मैंने देखा कि बच्चों के पास एक ब्लू कलर का पेन है, मतलब एक पर्टिकुलर क्लास में मैंने देखा कि बच्चों के पास ब्लू कलर का पेन है। उससे मैंने ये जनरलाइज कर दिया कि हर बच्चे के पास ब्लू पेन है उस पूरी स्कूल में, लेकिन ये तो कोई सेंस वाली बात नहीं हुई, ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो मैंने क्या किया, पर्टिकुलर से मैंने जनरलाइज कर दिया विदाउट एनी फैक्ट। लेकिन अगर मैं डिडक्टिव मेथड की बात करूं तो मैंने इन जनरली देखा कि कुछ बच्चों के पास ब्लू पेन है, फिर मैंने हर क्लास में जाके चेक किया क्या क्लास ए में बच्चों के पास ब्लू पेन है, बी में भी ब्लू है, सी में भी ब्लू है। तो मैंने फाइनल ये कंक्लूजन निकाला कि ये इस स्कूल में हर बच्चे के पास ब्लू पेन है। तो मैं एक जनरल बात से एक पर्टिकुलर कंक्लूजन तक यहाँ पहुँच गई। ठीक है, देन ये होती है सब्जेक्टिव इन नेचर, क्योंकि इसके बारे में हम क्वालिटी बताते हैं, कुछ चीज़ें हम खुद से भी ऐड कर सकते हैं, ये सब्जेक्टिविटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा ऑब्जेक्टिव होता है, यहाँ फैक्चुअल डेटा की ही बात होती है, हम खुद से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। देन इसमें डेटा इन वर्ड्स, हमारा जो डेटा होता है वो वर्ड्स में हम डिस्क्राइब करते हैं और ये नंबर्स में डिस्क्राइब करते हैं। ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है और ये स्ट्रक्चर्ड होता है। ये सब्जेक्टिव होगा तो ऑब्वियस सी बात है, सब्जेक्टिव तो अनस्ट्रक्चर्ड ही होता है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये टेबल भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये होता है फॉर डेवलपिंग ए बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं इस टेबल में और उस वाली में। और ये होता है जनरेट न्यूमेरिकल डेटा, इट हैज ओपन एंडेड क्वेश्चन, मतलब इसमें पार्टिसिपेंट्स खुद की तरफ से भी कुछ लिख सकता है, लेकिन इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं का आंसर देना होता है। ये होलिस्टिक इन नेचर होता है, मतलब थोरोली सारी चीजें हम पता कर सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलरिस्टिक इन नेचर होता है। द रीजनिंग यूज टू सिंथेसाइज डेटा इन दिस रिसर्च इज इंडक्टिव मेथड और इसमें डिडक्टिव मेथड। इट डेवलप्स द इनिशियल अंडरस्टैंडिंग, और ये क्या करता है, ये फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन, क्योंकि फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचते हैं इसमें थ्रू द वैलिडेशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिसर्च मेथड इज टू इंगेज एंड डिस्कवर, ठीक है। और द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च इज टू एग्जामिन द कॉज एंड इफेक्ट बिटवीन द वेरिएबल। इट इज वन ऑफ द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मेथड और ये होता है कंक्लूसिव रिसर्च मेथड। ऑलराइट, उसके बाद देखिए क्वांटिटेटिव रिसर्च में एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स एंड ग्राफ्स, और ये किया जाता है एक्सप्रेस इन वर्ड्स। इसमें यूज टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, थॉट्स एंड एक्सपीरियंस, और ये होता है यूज टू टेस्ट और कंफर्म द थ्योरी और असम्पशन। ठीक है, ये है क्वालिटेटिव रिसर्च और ये है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करेंगे, मतलब हाइपोथेसिस बनाएंगे। लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में प्रॉपर डेटा के थ्रू हम क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे, मतलब ये चेक करेंगे कि जो हाइपोथेसिस हमने बनाई थी क्या वो वैसे ही वर्क कर रही है, क्या उसका रिजल्ट वही निकल के आया। तो इसमें वैलिडेशन होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देन क्वालिटेटिव रिसर्च हेल्प यू गैदर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन ए टॉपिक, you can use it to initiate your research by discovering, और इसमें क्या होगा, will get you number that you can apply statistical analysis in order to validate your hypothesis। ठीक है, देन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च की डेटा कलेक्शन मेथड्स की बात करूं तो इसमें डीप इंसाइट लेनी होती है, तो ऑफकोर्स सी बात है इंटरव्यू सेशंस होते हैं, डिस्कशन होता है, फोकस ग्रुप होता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डीपली उसको स्टडी किया जाता है,
केस स्टडीज होती हैं, एथनोग्राफी का मतलब होता है कल्चर की स्टडी करना। और इसमें क्वांटिटेटिव में अगर मैं डेटा कलेक्शन की बात करूं तो इसमें सर्वेज हो गए, एक्सपेरिमेंट हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, कंटेंट एनालिसिस हो गया, ये हैं इसके डेटा मेथड। उसके बाद टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गया, कोरिलेशन रिसर्च हो गया, कोजल कंपैरेटिव हो गया, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गया, ये सारी आती हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर। जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, इसमें क्या है, इसमें हम किसी भी मतलब कोई भी जो आइडिया होता है उसके बारे में मतलब प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देते हैं, जो होता है हम वही बताते हैं, कुछ भी मैनिपुलेट करके नहीं बताते हैं। लेकिन एथनोग्राफी, नैरेटिव, फिनोमिनोलॉजिकल, ग्राउंडेड थ्योरी, केस स्टडी, इस सब में क्या करते हैं हम, इसमें हम पूरा थोरोली मतलब डीप में, इनसाइट में, डीप में जाके क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सो ये थे टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। वो कैसे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। इट एम्स एट गेटिंग मीनिंग, फिलिंग, डिस्क्राइब द सिचुएशन, ये हमने पढ़ा है, बिल्कुल ये ऐसे ही होता है। इट इज ए नॉन डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है, ये नॉन डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है। रिजल्ट्स आर प्रेजेंटेड इन टेबल एंड ग्राफ, बिल्कुल नहीं, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च की विशेषता है, तो ये भी नहीं होगा। इट इन्वेस्टिगेट व्हाई एंड हाउ ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए 1 and 4 एंड इट इज एक्सप्लोरेटरी, ये भी सही है। 1, 4 and 5 दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। अच्छे से प्रिपरेशन करिए। थैंक यू सो मच।